हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रिय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। महेशमती नाम का स्थान बताते हैं कि माँ ने जब महिषासुर का वध किया तो उसके नाम से ये स्थान का नाम पड़ा, पर मेरे पास इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। परंतु इस स्थान की बहुत सारी महिमाएं हैं, जिसमें से अहिल्याबाई होलकर के बारे में हम जानेंगे। महाराष्ट्र की रहने वाली अहिल्या अपने पिता द्वारा घर पर ही पढ़ाई लिखाई गई। एक दिन 8 वर्ष की आयु में वह मंदिर में बहुत ही भाव से सेवा कर रही थी कि वहाँ पे मध्य प्रदेश के राजा मल्हेर राव होलकर वहाँ पहुँचे और उन्होंने अहिल्याबाई के सेवा भाव को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि अपनी पुत्र वधू बनाने का विचार कर लिया। अपने पुत्र खंडेर राव होलकर के साथ उसका विवाह रचाया, परंतु दुर्भाग्यवश उसका पति 1754 ईस्वी में ही कुम्हेर नामक युद्ध में मारा गया। तब उसके ससुर मल्हार राव होलकर ने दोबारा राज्य संभाला, परंतु 12 वर्ष राज करने के उपरांत उनका भी देहांत हो गया। उस समय अहिल्याबाई होलकर के 2 बच्चे थे। एक पुत्र मल्लेराव होलकर, जो कि शारीरिक तौर पर बहुत ही कमज़ोर होने के कारण जल्दी से उसने अपने प्राण त्याग दिए, और उनकी पुत्री मुक्ताबाई, जिसका विवाह जशवंत राव के साथ, जो कि बहुत ही निर्धन व्यक्ति था, के साथ कर दिया। ससुर की मृत्यु के 1 साल के बाद ही अहिल्याबाई होलकर को ताज पहनाया गया वहाँ की रानी का। वह शिव जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी और उन्होंने 108 शिव मंदिर और धर्मशालाएं भी बनाई। भगवान शिव की अनन्य भक्त होने के कारण उन्होंने काशी विश्वनाथ जी के एक और स्वरूप की भी इस स्थान पर स्थापना की। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर ही अपना यह बहुत ही सुंदर विशाल किला बनवाया, जो कि दर्शनार्थियों को बहुत ही आनंद देता है। वहाँ की मीनाकारी अद्भुत जो है सुंदर दृश्य लोगों का मन मोह लेता है। और दूसरी तरफ जो भक्त हैं, श्रद्धालुओं के लिए भी ये बहुत ही पवित्र स्थान है, जिसमें भक्त शिव जी की पूजा करते हैं और नर्मदा नदी में स्नान कर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं। यह नदी हमारे भारत की 5 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी और सिंधु है। यह हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए भी बहुत ही भाव का स्थान है, क्योंकि कृष्ण दास कविराज श्री चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि महाप्रभु स्वयं इस स्थान पर आए, स्नान किया और यहाँ के आसपास के कई मंदिरों के उन्होंने दर्शन किए। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, तापी स्नान करिला अहिले महेशमती पूरे, नाना तीरथ देखी ताहा नर्मदा तीरे। इस्कॉन संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस शीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि महेशमतीपुर महेश्वरीय स्थान है। अहिल्याबाई होलकर की समाधि भी इसी स्थान पर बनाई गई है। महाभारत में भी इस स्थान का बहुत ही अद्भुत वर्णन आता है। 5 पांडवों में से सबसे छोटे सहदेव इस स्थान पर आए। 5500 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात इस धराधाम पर थे, तो सहदेव ने नील नामक राजा को हराया और सारा धन जो था वो ले जाकर राजसूय यज्ञ में लगाया। अब बात करते हैं यहाँ के सहस्त्रबाहु अर्जुन जो मंदिर है उसके बारे में। इस स्थान के आसपास भी और बहुत अनेकों मंदिर हैं। रानी अहिल्याबाई ने स्वयं लॉर्ड शिव जी के राजराजेश्वर मंदिर में पूजा करती थी। महाभारत में भी कर्तव्य वीर नामक राजा का वर्णन आता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। उनके बहुत सारे नाम पड़े, सहस्त्रवीर अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन, और वो जो थे बहुत ही अनन्य भक्त थे दत्तात्रेय जी के, जिन्होंने प्रसन्न होकर सहस्त्रबाहु अर्जुन यानी कि कर्तव्य वीर को 1000 बाजुओं प्रदान की। कोई बताता है कि 1000 बाजुओं का बल प्रदान किया और कोई बताता है कि 1000 बाजुएं ही प्रदान की। और जब वो भगवान लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन एक दिन आप जानते हैं कि जब परशुराम जी ने ये डिसाइड किया कि वो पूरे दुनिया को क्षत्रिय विहीन कर देंगे, तो उस समय सहस्त्रबाहु अर्जुन जो थे वो भी एक क्षत्रिय राजा थे। तो परशुराम जी ने उनकी बहुत सारी बाजुएं थी, एक के बाद एक कट करके काट दी। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 2 महाबाहुओं से युद्ध किया। एक तो रावण, जिसको उन्होंने हरा दिया, और दूसरा परशुराम जी, जिससे उन्होंने मुक्ति प्राप्त की।
और बताते हैं कि जब वो मरने वाले थे तो उन्होंने परशुराम भगवान से प्रार्थना की कि यह शिव जी का स्थान है, मुझे शिव जी के स्थान से अलग मत कीजिए, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। भगवान शिव स्वयं वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने परशुराम जी को अपने स्थान के बारे में बताया कि ये मेरा निजी स्थान है। इसके कारण भी शिव भक्त जो हैं इस स्थान में बहुत ज़्यादा जो है श्रद्धा से आते हैं। तब वहाँ पे भगवान शिव को देखकर परशुराम जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसके साथ ही वो खुद भी समा गए। तो बताते हैं कि इस मंदिर का नाम तब से राजराजेश्वर मंदिर पड़ा, जिसका मतलब है शिव जी और विष्णु। यह एकमात्र मंदिर है जहां लॉर्ड शिव और विष्णु जी दोनों ही एक साथ मिलते हैं। तो दोनों के भक्त यहाँ पे आके भगवान शिव और विष्णु जी की इकट्ठी कृपा प्राप्त करते हैं। यहाँ पे एक साथ में एक सुंदर और मंदिर है जिसमें 11 दिए जलते हैं। तो यह दीपक जो हैं बताते हैं कि 11 रुद्र जो हैं उनको संबोधित करते हैं। तो हर एक दिया एक रुद्र यानी कि एक शिव जी को समर्पित है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 दिए हैं और राइट साइड पे हमें दिखेंगे कि यहाँ पे 4 दिए हैं जो एक मिरर में से देखे जा सकते हैं। तो ऐसे ये बहुत ही सुंदर स्थान है जहाँ पे हम जो है भगवान की बहुत सारी लीलाएं इकट्ठी जो हैं भगवान शिव जी की वो देख सकते हैं। सभी बोलिए राधे राधे।